हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टेटिस के बारे में। तो आइए समझते हैं होम्योस्टेटिस क्या है और इसका होम्योस्टेटिस का कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मानव का जो पर्यावरण है यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। एक इसमें आता है पहला आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु और मौसम आदि आ जाते हैं। फिर आता है आपका सेकंड इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके ह्यूमन बॉडी के सभी सेल, टिश्यू, ऑर्गन आदि मिल करके इंटरनल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट के जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, जो जैसे कि वेदर हो गया, वो हमारे शरीर के जो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और उसकी सामान्य जो मैकेनिज्म है, उसका सामान्य जो फंक्शन है, उसको ये प्रभावित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनके द्वारा इन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के रिस्पांस में एक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हुए शरीर जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को स्थिर तथा सामान्य बनाए रखने का प्रयास करती है। यही जो प्रक्रिया है, ये जो प्रयास है, ये आपका क्या कहलाता है, होम्योस्टेटिस कहलाता है। अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आपका इसका आ जाएगा, मानव शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्थिर बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपका होम्योस्टेटिस कहलाती है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं इसका कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म में जब हम बात करेंगे तो होम्योस्टेटिस का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें मेनली 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया इसमें डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर, और फिर सेकंड है आपका कंट्रोल सेंटर, फिर आ जाएगा इसमें इफेक्टर। इसके डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, जो डिटेक्टर होता है वो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको मॉनिटर करता है और कंट्रोल जो सेंटर है उसको सारा इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिटेक्टर वातावरणीय परिवर्तन को मॉनिटर करता है तथा कंट्रोल सेंटर को सूचना भेजता है। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, वो जो डिटेक्टर से उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको वो ग्रहण करता है, ठीक है, तथा जो स्टिमुलाई हैं जिसको डिटेक्ट करके डिटेक्टर ने इन्फॉर्मेशन भेजा था उसके प्रति एक उपयुक्त रिस्पांस प्रदर्शित करने के लिए इफेक्टर को संदेश भेजता है, इफेक्टर को इन्फॉर्मेशन भेजता है। इफेक्टर फिर क्या करता है, इफेक्टर जब कंट्रोल सेंटर से मैसेज प्राप्त होता है तो वो संदेश को ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब इसको आगे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे जब शरीर का बॉडी टेम्परेचर जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो ताप संवेदी जो होता है, बॉडी टेम्परेचर सेंसिटिव जो नर्व एंडिंग होती हैं, वो परिवर्तन की सूचना मस्तिष्क के सेरिब्रम में स्थित हाइपोथैलेमस तक पहुंचा देती है, वहां उसको भेज देती है। तो हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है, इन सूचनाओं को जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है तथा इसके उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए स्किन में मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भेजता है। फिर ये ऑर्गन्स जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पांस प्रदर्शित करती हैं, जिससे शरीर का जो उसमें हीट लॉस है वो हो जाता है और शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। अब इसमें ये जो पूरा मैकेनिज्म वर्क किया, इसमें डिटेक्टर हो गया आपका टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग, वो आपका डिटेक्टर का काम किया। कंट्रोल सेंटर आपका हाइपोथैलेमस हो गया और जो इफेक्टर है वो ब्लड वेसल्स हो गई और स्किन और स्वेट ग्लैंड हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक होम्योस्टेटिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम और भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।